फ्रेंड्स, जब भी आप एक ब्लॉग लिखने का सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी बात आती है? ज़रा सोचिए इस बारे में। सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि हम इस ब्लॉग को लिख पाएंगे, क्या इसके रीडर हमें मिलेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है हमारे रीडर के लिए कि नहीं, इतना कंपटीशन है इस बिज़नेस में, इस ब्लॉगिंग बिज़नेस में, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? होल्ड ऑन, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, सिर्फ स्टार्ट कीजिए अपना ब्लॉग लिखना। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट है जो आपको अपने ब्लॉग में करनी चाहिए, जिसके कारण आपके यूज़र्स, आपके रीडर आपसे जुड़े। तो इस वीडियो के ज़रिए आप आगे सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने ब्लॉग को अच्छा बना सकें अपने रीडर के लिए। आइए आगे हम पढ़ते हैं और जानते हैं। चलिए अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलती हूँ, जहाँ आप स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे किस तरीके से अपने ब्लॉग को आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने रीडर के लिए। हाउ टू राइट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। आप सबकी सुविधा के लिए मैंने इसको पूरे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है प्री राइटिंग एसेंशियल्स, दूसरा है विद इन राइटिंग एसेंशियल्स और तीसरा है पोस्ट राइटिंग एसेंशियल्स। प्री राइटिंग एसेंशियल्स वो होता है जो हमको लिखने से पहले कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसको कंसिडर करना चाहिए। विद इन राइटिंग एसेंशियल्स जब हम लिखते हैं उस समय कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें हमें कंसिडर करना चाहिए। और पोस्ट राइटिंग जब हमारा ब्लॉग पूरा हो जाता है तो उसके बाद कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करना चाहिए जिससे हमारा ब्लॉग पोस्ट अच्छा लिखे और हमारे रीडर हमारे ब्लॉग पोस्ट को पढ़ सके। तो 1 बाय 1 इन सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा आता है प्री राइटिंग एसेंशियल्स। प्री राइटिंग एसेंशियल्स में ये 5 पॉइंट्स हैं, 5 क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर अगर आप दे देंगे तो आपके प्री राइटिंग एसेंशियल्स कवर अप हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ब्लॉगिंग। पर्पस ब्लॉगिंग के बहुत हो सकते हैं। आप अपने रीडर को इंफॉर्मेशनल ब्लॉग बताना चाहते हैं, कोई प्रमोशनल ब्लॉग देना चाहते हैं या कंपैरिजन ब्लॉग देना चाहते हैं, तो आपका पर्पस क्या है? आप एज अ हॉबी अपने ब्लॉगिंग को स्टार्ट किए हैं या साइड बिजनेस है अपने जॉब के साथ या फुल टाइम ब्लॉगर्स हैं आपको 100% अपनी ब्लॉगिंग को देना पड़ेगा। What should I blog about? सेकेंड पॉइंट है कि हम किसके बारे में लिखें। डिसाइडिंग योर निच, हमारा ब्लॉग का निच एरिया क्या होना चाहिए, इन सबको मैं डिस्कस करूंगी आगे स्लाइड्स में। आपका कॉम्पिटिटर्स कौन है, रेदर आपके फेलो ब्लॉगर्स कौन है। दे आर नॉट योर कॉम्पिटिटर्स, दे आर योर फेलो ब्लॉगर्स, क्योंकि वो आपकी बहुत बार मदद करेंगे आपकी इस जर्नी में। आपके पोटेंशियल रीडर्स कौन है, कौन कौन से ऐसे रीडर्स हैं जो आपके पास आएंगे आपके ब्लॉग को पढ़ने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1 इन 5 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ब्लॉगिंग। डू यू वांट टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस। आप एक प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और सर्विस। आपको ये क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि आप एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, रिकमेंड करना चाहते हैं अपने रीडर को, या कोई सर्विस देना चाहते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एनी टूल्स और एनी इक्विपमेंट्स। डू यू वांट एन इंफॉर्मेशनल ब्लॉग और अ प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग। आप कैसा ब्लॉग लिखना चाहते हैं, एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने रीडर को या एक प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग लिखना चाहते हैं। हमेशा पहले स्टार्टिंग कीजिए इंफॉर्मेशनल ब्लॉग से, बाद में आप प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग लीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेशनल ब्लॉग से आप अपने रीडर के साथ जुड़ेंगे, वो आपके पास आएंगे कि आपके पास इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। फिर आप उसमें एक प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में भी बता सकते हैं जब आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। डू यू वांट टू अर्न फ्रॉम ब्लॉगिंग। डेफिनेटली सबको ब्लॉगिंग से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे एक तो इंटरेस्ट होता है कि हम अपने रीडर को कुछ इंफॉर्मेशनल देना चाहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं हम कुछ अर्निंग भी चाहते हैं जिससे हमारा यह ब्लॉगिंग बिजनेस चल सके, तो हम वो भी चाहते हैं। इसलिए हमें प्रमोशन के प्रति भी ध्यान देने की जरूरत है। डू यू वांट टू प्रमोट योरसेल्फ एज अ ब्रांड फॉर सम कॉज। क्या आप अपने आप को ही प्रमोट करना चाहते हैं किसी कॉज के लिए या कुछ और है। तो जब आप ये चारों चीज का आंसर दे देंगे तो आपका पर्पस फॉर ब्लॉगिंग आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चाहते हैं डिसाइडिंग योर निच। ब्लॉग निच क्या है, हमेशा आपको एक निच एरिया सेलेक्ट करना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 या 3 निच एरिया या मल्टीपल निच एरिया आपको सेलेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज आपका रीडर कंफ्यूज हो जाएगा। आर यू इंटरेस्टेड इन योर ब्लॉग निच। ब्लॉग निच सेलेक्ट करने के 3 बेसिक क्राइटेरिया है। फर्स्ट, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड, कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए उस एरिया के बारे में। और थर्ड, क्या वो ब्लॉगिंग, क्या वो एरिया आपको प्रॉफिट देता है। अगर वो देता है तो वो एरिया आपका है, आप उस एरिया से लेके आगे बढ़ सकते हैं।
हाउ मच इज योर निच पॉपुलर, आपका निच कितना पॉपुलर है, ये आप कैसे चेक करेंगे? ये आप गूगल एनालिसिस कीजिए, गूगल ट्रेंड में जाइए, वहां पे आपको ग्राफ्स मिल जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक ट्रेंड में है कि नहीं, रीडर आ रहे हैं कि नहीं। या आप अपने फेलो ब्लॉगर्स के ब्लॉग में भी जाके देख सकते हैं कि क्या उन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ लिखा है, क्या रीडर आ रहे हैं, क्या कोई क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अदरवाइज आप क्वेरा में भी जाके क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं कि क्या निच इस पर्टिकुलर एरिया में लोगों का इंटरेस्ट है, लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर आप अपने ब्लॉग में दे सकते हैं। इज योर टॉपिक ट्रेंडिंग इन फ्यूचर, क्या आपका टॉपिक ऐसा तो नहीं है कि आज ही खत्म होने वाला है, क्या वो आगे भी बढ़ने वाला है, फ्यूचर में भी है उसका कुछ अप्रोच। तो इस तरीके से जब आप इस 5 चीज को चॉक आउट कर लेंगे तो आप अपना एक निच डिसाइड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड आई ब्लॉग अबाउट, हम किसके बारे में लिखें, हम क्या लिखें? हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, उन आइडियाज को कैसे कम किया जाए और कैसे एक आइडिया पे फोकस किया जाए। सो मेक अ लिस्ट ऑफ आइडिया का लिस्ट बनाइए, उनमें से जितने भी इररिलेवेंट आइडिया हैं उन सबको रिमूव कीजिए। कैसे रिमूव करेंगे? ऑब्वियस, विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रेंड्स और विद द हेल्प ऑफ अदर ब्लॉग। या बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जैसे गिट्समाइंड, मेंडमलो, bubble.us, कैनवा, फ्लो चार्ट, जिसके मदद से भी आप ये यूज कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका आइडिया आप अपने हिसाब से उसमें से इररिलेवेंट आइडिया को हटा दीजिए, तो आपको एक चंक ऑफ आइडियाज मिल जाएगा जिसपे आपको ब्लॉग्स लिखने हैं। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटर्स। ये आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ये आपके फेलो ब्लॉगर्स हैं, क्योंकि ये बहुत बार आपकी मदद करेंगे इस पूरी जर्नी में। सो आपको इनके बारे में जानना चाहिए कि आपके फेलो ब्लॉगर्स कौन हैं आपके निच में। आपको देखना है कि वो क्या और कैसे लिख रहे हैं। सी व्हाट एंड हाउ दे आर राइटिंग। आपको दूसरे ब्लॉगर्स के साइट मैप को देखना है। साइट मैप वो होता है जहां पे उनके सारे ब्लॉग्स के टॉपिक होंगे, तो आपको वहां से टॉपिक निकाल के, अपने मतलब के टॉपिक को निकाल के आपको वहां पे लिखना है। तो इस जरिए से आप ये जान पाएंगे कि आपका कॉम्पिटिटर कहाँ फोकस कर रहा है, कैसा लिख रहा है, तो आप उससे जस्ट निकाल लेंगे कि क्या आपको लिखना है, क्या इसने मिस किया है वो भी आपको लिखना है। सो योर कॉम्पिटिटर्स और फेलो ब्लॉगर्स पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरिया। नेक्स्ट इज पोटेंशियल रीडर। पोटेंशियल रीडर मीन्स कौन आपके रीडर्स हैं और वो आखिर आपके ब्लॉग में आए क्यों, आपने ऐसा क्या लिखा है कि वो आपके ब्लॉग में बार बार आके आपके ब्लॉग को पढ़ें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दीजिए डिटेल्ड दीजिए। आपने निच सेलेक्ट कर लिया, आपने निच सेलेक्ट किया है गूगल ट्रेंड से, ऐसा निच सेलेक्ट किया है जो बहुत पॉपुलर है, तो आपको करना क्या है, जो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन दे वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे और मेक श्योर करेक्ट इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि एज अ ब्लॉगर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही इंफॉर्मेशन देना है। इंफॉर्मेशन हमेशा रिसर्च के बाद ही दें। कुछ नया दें अपने ब्लॉगर्स को, कैसे फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में। हमेशा यूट्यूब वीडियोस को अपने ब्लॉग से इंटीग्रेट करें। इंफोग्राफिक्स दें, पीडीएफ बनाएं, फ्री पीडीएफ दें जो डाउनेबल फ्री पीडीएफ हो, चीट बुक्स बनाएं जिससे रीडर ये सब सर्च करने के लिए आपके ब्लॉग में बार बार आता जाए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमेशा हमें अपने ब्लॉग को इंफॉर्मेशनल ब्लॉग देना है जिससे हमारा रीडर बार बार आए वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। हमारे ब्लॉग पे इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, इवन अ सिंगल पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि हमारा रिसर्च या हमारा जो ब्लॉग हम लिख रहे हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं, वो आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च होना चाहिए। सिर्फ हमको यूं ही नहीं लिखना है, हमें उसको रिसर्च करने के बाद लिखना है। क्या रिलेवेंट है उसका, क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें कौन से पॉइंट्स और ऐड करने चाहिए, क्या स्टैटिस्टिक्स ऐड करना चाहिए, क्या हमारे रीडर को फुल इंफॉर्मेशन हम अपने ब्लॉग से दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें एक्सटेंसिव रिसर्च करना होगा ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम अपने दूसरे फेलो ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स पढ़ के कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने क्या लिखा है और डेफिनेटली उन्होंने क्या मिस किया है जिसको आपको ऐड करना है। थर्ड, हमें हमेशा अपने रीडर को कुछ नया देना है, नया इन अ फॉर्म ऑफ इंफोग्राफिक्स, इन अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ, चीट बुक्स, ये हमें देना है उन्हें। फोर्थ, कभी भी हमें किसी अदर ब्लॉगर्स को कॉपी नहीं करना है, हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनके पॉइंट्स को एक ब्लूप्रिंट की तरीके से अपने पास नोट डाउन करते हैं, लेकिन हम हमेशा लिखते हैं अपने तरीके से हैं और हम अपने पॉइंट्स लिखते हैं जो हम अपने रीडर को बताना चाहते हैं, जिससे हमारा और हमारे रीडर का एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, एक ट्रस्ट बनता है। तो लेट्स मूव फर्दर, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज विद इन राइटिंग एसेंशियल्स।
इसमें हमें क्या देखना है कि हम लिखते समय हमें किस किस बातों का ध्यान देना है। पहला, वेयर टू राइट योर ब्लॉग, हमें ब्लॉग लिखना कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ब्लॉग लिखना किस जगह है। MS वर्ड, गूगल डॉक, एवरनोट, वर्डप्रेस, ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें हम अपने ब्लॉग को लिख सकते हैं। MS वर्ड, गूगल डॉक्स हम सबको पता है क्या है। एवरनोट एक क्लाउड राइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे हम अपने ब्लॉग्स को लिख सकते हैं और क्लाउड के जरिए हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस एक बहुत इजी माध्यम है हमारे ब्लॉग को लिखने का और वहीं से पब्लिश करने का। अक्सर ब्लॉगर इस वर्डप्रेस को ही यूज करते हैं। इस वर्डप्रेस में कैसे लिखना है अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि इसमें किस तरीके से हम लिखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज न्यू इन योर ब्लॉग, हमारे ब्लॉग में नया क्या है। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि हमारे ब्लॉग में हमेशा कुछ ना कुछ नया होना ही चाहिए, वीडियो के फॉर्म में, इंफोग्राफिक्स के फॉर्म में, फ्रीबीज के फॉर्म में। व्हाट टू अवॉइड, हमें अवॉइड क्या करना है। डिफिकल्ट इंग्लिश, कभी भी इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं लिखनी है कि हमारे रीडर्स समझ ही ना पाए, क्योंकि हमारे रीडर्स ऑल ऑफ वर्ल्ड से हैं, डिफरेंट एरिया से हैं, तो हमारी इंग्लिश हमेशा सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए, क्लियर टू अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाउ टू चेक कि हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, तो हमें ग्रामरली का फ्री वर्जन डाउनलोड कर लेना चाहिए। वो हमें बता देगा कि कहाँ कहाँ हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, उससे हम इसको चेक कर सकते हैं। कभी भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें अपने ब्लॉगर्स को, अपने रीडर्स को नहीं देना है, क्योंकि हमारा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने रीडर को सही इंफॉर्मेशन दें। तो विद इन राइटिंग एसेंशियल्स में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। अब किस तरीके से हम वर्डप्रेस में अपने ब्लॉग को लिखते हैं, लेट्स मूव टू माई स्क्रीन फर्दर। ये मैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम पहले पोस्ट में जाएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। जब हम ऐड न्यू पे जाएंगे तो इस तरीके से एक पेज ओपन होगा जहां पे लिखा है ऐड टाइटल। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे लिखना है हाउ टू राइट योर फर्स्ट ब्लॉग, ठीक है। अब इसके बाद इस प्लस साइन पे हम जाएंगे, एक बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, लिस्ट, कोट, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। हमें मान लीजिए एक पैराग्राफ में लिखना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉट ओके इज हाउ टू write your first blog। ये मैंने पैराग्राफ में लिखा है। Now I put an enter and यहाँ पे फिर से प्लस साइन आ गया। मुझे एक हेडिंग डालनी है। हेडिंग आप यहाँ पे H2 पे जाएंगे तो आप देखेंगे H1 भी है और H6 तक है। H1 हमेशा हमारा टाइटल है और H2 जो हमारा सेकेंड सब हेडिंग है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे डालना है प्री एसेंशियल्स, ठीक है। अब हमने कुछ इसमें और लिखा और हमें एक और सब हेडिंग डालनी है प्री एसेंशियल्स के अंदर, तो हम यहाँ पे H2 की जगह इसको H3 हेडिंग कर देंगे। और यहाँ पे मान लीजिए हमको डालना है पर्पस ऑफ ब्लॉगिंग। हमने यहाँ पे फिर एक एंटर मारा, फिर प्लस साइन आया। यहाँ पे हमें कुछ इमेज डालने हैं तो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, इमेज हमारे पास आ जाएंगे। हमें डिलीट करना है, ये 3 बटन से हम रिमूव इमेज कर सकते हैं। हमें मान लो यहाँ पे कोई लिंक डालना है, फॉर एग्जाम्पल इस ब्लॉगिंग में कुछ लिंक डालना है, यहां से हम जाएंगे और हम कोई लिंक डाल सकते हैं। ओपन इन न्यू टैब करेंगे। अगर आप उस लिंक को फॉलो कराना चाहते हैं तो ऐसे ही छोड़ना है, नो फॉलो कराएंगे तो यहाँ पे क्लिक मार्क करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरा अपना ब्लॉग इसमें लिख सकते हैं। यहीं पे सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, इसको प्रीव्यू में देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से लिखा है और फिर पब्लिश कर सकते हैं। आपका जो प्री एसेंशियल्स है और जो आपका पर्पस फॉर ब्लॉगिंग है, ये आपके सब हेडिंग्स है। मेन हेडिंग आपका ये है और हमेशा लिखने से पहले थोड़ा गैपिंग होना चाहिए सब में। एक बहुत सारे सेंटेंस एक साथ नहीं लिखना है क्योंकि वो रीडर को रीडेबिलिटी इश्यू आ जाएगा कि बहुत सारे सेंटेंस एक साथ लिखे हैं।
हमेशा कोशिश कीजिए 1 से 2 लाइन लिखिए और उसके बाद फिर फर्दर स्टार्ट कीजिए, जिससे क्लियर हो कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको वर्डप्रेस में किस तरीके से लिखना है ये आपने अभी जाना। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर करने हैं विद इन राइटिंग एसेंशियल्स में। वो पॉइंट्स क्या हैं कि हमेशा ये हमें जानना है कि कुछ न कुछ एक्स्ट्रा हम अपने रीडर को हमेशा दे सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज इन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। कभी ये नहीं सोचना है कि सब कुछ लिखा जा चुका है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नहीं लिखी गई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इंफॉर्मेशन रीडर को मिलना बाकी है। तो हमेशा इंफॉर्मेशन करेक्ट है होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और रीडर को मिलना चाहिए। आपका जो हेडिंग होना चाहिए वो हेडिंग कैची होना चाहिए, जिससे रीडर बार बार आए और रीडर आपका ब्लॉग में आके तुरंत चला ना जाए, वो आपके उस हेडिंग को पढ़ के रुका रहे और आगे पढ़े कि आपने लिखा क्या है। तो हेडिंग आपकी हमेशा कैची होना चाहिए फॉर एंगेजिंग द रीडर्स। इंग्लिश हमेशा सिंपल होनी चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। प्रूफ रीड आपको अपने ब्लॉग का हमेशा करवाना है, या तो अपने दोस्तों से कराइए या अपने कलीग से कराइए, जिससे आपको पता हो कि आपने करेक्ट लिखा है, जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं वही निकल के आया है आपके पोस्ट में। अगर आप कोई एफिलिएट लिंक लगाते हैं तो हमेशा उसको क्लॉक कीजिए, जिससे एक छोटा सा फॉर्मेट में बन के आए और आपके रीडर पहचान सके कि हाँ ये आपका ही लिंक है। और हमेशा उसमें डिस्क्लोज़र डालिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप एफिलिएट लिंक लगाइए तो उसमें डिस्क्लोज़र ज़रूर डालिए, क्योंकि ये आपके विद इन वर्ड फाइल में है, विद इन आपके ब्लॉग के अंदर है। हमेशा देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर ने क्या लिखा है और कैसे लिखा है। अपने पोस्ट को हमेशा इंट्रोड्यूस कीजिए एक क्वेश्चन के जरिए कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं अपने रीडर को। तो हमेशा इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाइए कि आपको इस तरीके से लिखना है और बताना है अपने रीडर को। हमेशा अपने रीडर को बोलिए कि आप कुछ ना कुछ सजेशन या कमेंट सेक्शन में उनको बोलिए लिखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये ब्लॉग है हाउ टू राइट योर फर्स्ट ब्लॉग, तो आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम वाइल राइटिंग योर ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। इससे क्या होगा कि आपको एक इनपुट मिल जाएगा और उस इनपुट को आप अपने ब्लॉग में ऐड ऑन कर सकते हैं, अपने ब्लॉग को एनहांस कर सकते हैं उस इनपुट से। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स हैं जो विद इन राइटिंग एसेंशियल्स में आपको लिखने हैं, आपको चॉक आउट करने हैं कि ये सारे पॉइंट्स को आपको कवर अप करने हैं अपने रीडर के लिए, जिससे आपके रीडर को सारे इंफॉर्मेशन मिल सके आपके एक ही ब्लॉग से। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट राइटिंग एसेंशियल, जो थर्ड पॉइंट है पूरे इस वीडियो का। तो पोस्ट राइटिंग एसेंशियल्स में हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट, ऑप्टिमाइज योर ब्लॉग पोस्ट। सेकेंड, सजेशन सेक्शन फॉर सजेशंस एंड कमेंट्स। थर्ड, अपडेट योर ब्लॉग। फर्स्ट है ऑप्टिमाइज योर ब्लॉग पोस्ट। इसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं? पहले कीवर्ड एनालिसिस, गूगल सर्च कंसोल, एसेंशियल वर्डप्रेस प्लगइन्स। कीवर्ड एनालिसिस क्या है? जिसमें हमें अपने कीवर्ड को एनालाइज करना है। हमारे ब्लॉग्स में जितने भी कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसको हमें देखना है कि वो कौन कौन से वर्ड्स आएंगे। ये हम कहाँ से चेक कर सकते हैं या हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा गूगल प्लानर से, गूगल कीवर्ड प्लानर से हम कीवर्ड एनालिसिस ले सकते हैं, या कोई पेड टूल से लाइक सैमरस, एसरफ से भी हम कीवर्ड निकाल सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। सेकेंड है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है? गूगल सर्च कंसोल इज अ फ्री टूल प्रोवाइडेड बाय गूगल टू हेल्प टू मॉनिटर, मेंटेन एंड ट्रबल शूट योर वेबसाइट। इससे हम अपने पूरे साइट को मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो ये फ्री है, तो इसको भी हमें जरूर से जरूर इंटीग्रेट करना चाहिए। एसेंशियल वर्डप्रेस प्लगइन्स, बहुत सारे वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे हमारे ब्लॉग को करने के लिए, हमारे ब्लॉगिंग जर्नी में हेल्पफुल होंगे। जैसे हमारे योस्ट एसईओ हुआ, शॉर्ट पिक्सल हुआ, कैनवा हुआ, कुछ पेड हैं कुछ अनपेड हैं, सब हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो हमें चॉक आउट करना चाहिए कि कौन से हमारे ब्लॉग के लिए रिलेवेंट हैं, उन्हें हमें लेना है, चाहे वो फ्री हो चाहे पेड हो।
तो इस तरीके से हम अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सेकंड है सजेशन एंड कमेंट सेक्शन। हमें हमेशा एक सेक्शन बनाना ही बनाना है हमारे रीडर के कमेंट के लिए। एक सेक्शन बनाना है जहां पे वो हमारा ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकें, जिससे हमें ईमेल सब्सक्रिप्शन मिल सके। हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डे से ही हमारे पास ईमेल सब्सक्रिप्शन का लिस्ट होना चाहिए। ईमेल सब्सक्रिप्शन का वो बॉक्स होना चाहिए जहां पे रीडर जाके अपना नाम और अपना ईमेल आईडी डाल सके, जिससे आपके पास उसका ईमेल आईडी आ सके और 1 to 1 उससे कांटेक्ट कर सकें, अपने ब्लॉग को बता सकें, कुछ न्यू इंफॉर्मेशन उसे दे सकें। कोई भी नया इनपुट आप उस तरीके से अपने ब्लॉगर को, अपने रीडर को दे पाएंगे। एक ट्रस्ट और एक रिलेशनशिप डेवलप होगा जब आप कमेंट सेक्शन में कोई भी रीडर आपका ब्लॉग पढ़ के कुछ लिखेगा और आप उसको कुछ रिप्लाई करेंगे, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा आपके और आपके रीडर के लिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस ब्लॉगिंग इंडस्ट्रीज में। अपडेट योर ब्लॉग, आपके अपने ब्लॉग को हमेशा अपडेट करना है। एक हैबिट बना लीजिए कि अपने ब्लॉग को एक मंथ में 1 बार या 2 बार तो जाना ही है उस पर्टिकुलर ब्लॉग में। उस ब्लॉग को आपको अपडेट ही करना है, कुछ इंफॉर्मेशन से, सिर्फ जाके हल्का सा चेंज करके नहीं, कुछ नया इंफॉर्मेशन, कुछ नया स्टैटिस्टिक्स से उसको अपडेट करना है, जिससे हमेशा रीडर को कुछ नया मिलता जाए आपके ब्लॉग से। तो ये पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमको पोस्ट राइटिंग एसेंशियल्स में हमें जानना जरूरी है। कुछ पॉइंट्स जो हमें ज़रूरी है रिमेंबर रखना हमारे ब्लॉग पोस्ट लिखने, पूरा कंप्लीट करने के जर्नी में। पहला तो हमें कीवर्ड एनालिसिस ज़रूर करना है अपने ब्लॉग के लिए, या हम स्टार्टिंग में करें या एंडिंग में करें। सेकंड, हमें अपने ब्लॉग को हमेशा कंसिस्टेंटली अपडेट करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार ब्लॉग लिख के हम भूल जाएं कि हमने लिखा क्या है, हमें उससे अपडेट करना है। एक हैबिट बनाएं कि हमें अपने ब्लॉग को हमेशा अपडेट करना है। एक्सटेंसिव प्रमोशन करना है, ब्लॉग को प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे, सिर्फ लिखते जाएंगे, तो कोई रीडर हमारे पास आएगा नहीं, क्योंकि हमारा ब्लॉग उन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो हमें प्रमोट करना है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, सब में हमें अपने ब्लॉग को प्रमोट करना है। कंसिस्टेंसी हमें अपने ब्लॉग पोस्ट में बनानी है। हमें फ्रेम बनाना है कि एक मंथ में हमें इतना ब्लॉग पोस्ट तो लिखना ही है, क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट लिखना है, जितना हो सके क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट ही लिखना है। तो ब्लॉग पोस्ट 3 अगर हम मान के चलते हैं तो हमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि हमें 3 ब्लॉग पोस्ट तो लिखना ही लिखना है 1 महीने में। उसी तरीके से सिर्फ ब्लॉग पोस्ट नहीं, वीडियो की भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि हमें हर हफ्ते एक वीडियो डालना ही डालना है। और हमेशा याद रखिए उस वीडियो को अपने ब्लॉग में इंटीग्रेट भी करना है, जिससे वो गूगल में ऊपर की तरफ रैंक करे। हमेशा अपने ब्लॉग का सबसे पहले लिखने से पहले एक आउटलाइन बनाना है, ब्लॉग में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, उन पॉइंट्स को किस तरीके से लिखना है। टेक अ हेल्प ऑफ द अदर्स ब्लॉगर्स ब्लॉग, उनका हेल्प लीजिए, उन्होंने क्या लिखा है उसको पढ़िए, समझिए और फिर लिखिए हमेशा अपने तरीके से, कॉपी नहीं करना है। हमेशा उन ब्लॉगर्स को ग्रैटिट्यूड या क्रेडिट दीजिए जिनसे आपने कुछ सीखा है, जिनसे आपने कुछ लिया है अपने ब्लॉग में। हमेशा उनसे पूछिए कि मैं आपका ये पर्टिकुलर चीज़ मैं अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ, तो इस ब्लॉग मतलब उनसे परमिशन लीजिए कि आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स जो आपके ब्लॉग में उसको मैं अपने ब्लॉग में डाल रही हूँ। जब आप वो अपने ब्लॉग में डाल लें, अपने लिंक उनको भेजिए, जिससे उस लिंक को क्लिक कर से आपके ब्लॉग को देख सकें। तो उस तरीके से एक ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप डेवलप होगा आपका और अदर्स ब्लॉगर्स के साथ। हमेशा अपने ब्लॉग में इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक डालिए। जितने भी इनबाउंड लिंक डालेंगे वो बहुत अच्छा होगा। इनबाउंड लिंक क्या है? आपके ही ब्लॉग का लिंक जो आप अपने ब्लॉग में डालते हैं। आउटबाउंड लिंक वो है जो आप किसी अदर्स ब्लॉगर्स के ब्लॉग का लिंक अपने ब्लॉग में डालते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसको आपको डालना है। हमेशा अपने रीडर से कनेक्ट हुई है, डायरेक्ट कनेक्शन वेरी रिक्वायर्ड। एक ट्रस्ट मेंटेन कीजिए, ऐसा लगे कि आप रीडर से बात कर रहे हो, उस तरीके से आपको एक ट्रस्ट मेंटेन करना है। हमेशा एक कमेंट सेक्शन बनाइए अपने वेबसाइट पे, जो बहुत ज़रूरी है बनाना, जिससे रीडर कुछ लिख सके और आप उसको जवाब दे सकें। हमेशा अपने रीडर को बोलिए कि वो आपके सोशल मीडिया को ज्वाइन करे, और आप भी एक हैबिट बनाइए कि अपने अदर्स फेलोज ब्लॉगर्स के सोशल मीडिया को ज्वाइन कीजिए, उनके फेसबुक को ज्वाइन कीजिए, उनके ट्विटर को ज्वाइन कीजिए, उनको रिप्लाई कीजिए, उनसे कुछ सीखिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या नया चीज़ आ रहा है इस ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में, किस तरफ ट्रेंड जा रहा है, आपको क्या ऐड करना है। ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं श्योर हूँ कि आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी एक सही जरिए से स्टार्ट कर सकते हैं, एक सही तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ब्लॉगिंग जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है,
सब लोग मिस्टेक करते हैं, हम भी मिस्टेक कर रहे हैं, आप भी करेंगे। तो उस मिस्टेक को हमें ओवरकम करना है। ओवरकम करने के लिए अगर ये सारे पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको राइटिंग लिखने में आती है वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो को देखिए, समझिए और जानिए किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। सो स्टे ट्यून विद अस at mazaro.com. Thank you.